साल 1888 लंदन में एक ऐसी घटना होती है जिसका चर्चा आज भी होता है। लंदन की अंधेर गलियां, 5 बेगुनाह महिलाओं की मौत और सिर्फ एक नाम, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना डर छोड़ दिया। यह नाम क्या था? यह नाम था जैक द रिपर। लेकिन इस घटना को हुए 130 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन यह नाम अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। यह कहानी शुरू होती है अगस्त 1988 के लंदन के वाइट चैपल इलाके में, जहाँ पे सिर्फ 10 हफ्तों में 5 महिलाओं की बहुत ही क्रूरता से हत्या कर दी गई। और इन महिलाओं में से एक का नाम था मैरी एन निकोलस और दूसरे का नाम था मैरी जेन केली। इस घटना में जो हत्या हुआ था वो सारे हत्या एक पैटर्न से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि लंदन जैसे शहर में 10 हफ्तों में 5 महिलाओं की हत्या कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इन सारे हत्याओं में एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न छुपा हुआ था। जितनी भी महिलाओं की मौत हुई थी उन सारे महिलाओं के भीतरी अंग को निकाल लिया गया था। और ये काम इतना सफाई से किया गया था कि ये काम या तो कोई कसाई ही कर सकता है या तो कोई सर्जन ही कर सकता है। और पुलिस ने भी यही कंक्लूजन निकाला कि जो हत्या है या तो कोई सर्जन कर रहा है या तो कोई आसपास का कोई कसाई है जो इतनी सफाई से भीतरी अंग को निकाल ले जा रहा है, जिसे कि ह्यूमन एनाटॉमी के विषय में अच्छे से मालूम है। और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। पुलिस के लाख कोशिश के बाद भी कोई आई विटनेस नहीं मिला, जिससे कि केस और उलझने लगा। इतना ही नहीं, सबूत के नाम पे मिलता है खून से रंगे हुए एप्रॉन और दीवार पे लिखा हुआ एक संदेश। पुलिस उस संदेश को इस डर से मिटा देती है कि अगर पब्लिक पढ़ लेगी तो सांप्रदायिक दंगा न फैल जाए, जिससे कि केस और उलझना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा होता है कि वहाँ के अखबारों को और पुलिस वालों को एक खत मिलता है और इस खत का नाम होता है डियर बॉस। और ये एक चैलेंज भरा हुआ खत था जिसमें कि पुलिस को ये कहा गया था कि अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। और इस खत में किलर ने पहली बार अपना नाम जैक द रिपर बताया। इतना ही नहीं, उसके बाद दूसरा खत प्राप्त होता है और इस खत का नाम होता है फ्रॉम हेल। और इस खत के साथ साथ महिला का एक छोटा सा शरीर का अंग मिलता है और ये अंग भेजा गया था ताकि आसपास के लोगों में डर फैलाया जा सके और पुलिस को चुनौती दिया जा सके। इस घटना को हुए 130 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन पुलिस आज भी असली हत्यारा को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस के संदिग्ध के दायरे में बहुत सारे लोग आए, जैसे कि एक पोलैंड के नाई जिसका नाम था आरोन कोमिन्स्की। उसके साथ साथ ब्रिटिश के शाही परिवार के एक सदस्य तक को भी शक में लिया गया। लेकिन आज भी असली हत्यारे का नाम किसी को नहीं पता है। आज भी डीएनए फोरेंसिक की मदद से इस केस को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस उस समय से लेकर आज तक कोई भी रिजल्ट तक नहीं पहुंचा है। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में जैक द रिपर एक भयावह और उलझा हुआ केस बनकर रह गया।